महिला आरक्षण को लेकर देश भर में सियासी रण छिड़ा है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल गिरने के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी ने विपक्ष को महिला विरोधी बताया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत, सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर संग्राम, बीजेपी का कांग्रेस और विपक्ष पर हमला, बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल गिरने के बाद अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जहां राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए, वहीं दिल्ली में उनके आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने विपक्ष को महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। आई थिंक पूरी देश की बेटियों का भविष्य जो है वो दांव पे लगाकर, उनकी पीठ पे छुरा घोंपकर अगर ये लोग खुशियां मना रहे हैं तो व्हाट कैन वी से। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता तो कितनी ही महिलाएं अपने घर की दहलीज लांग करके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में एक आवाज बन करके उठती और समाज को सुदृढ़ और गढ़ने में अपना योगदान देती। लेकिन कहते हैं ना कि महिलाओं के राह में हमेशा राक्षसनुमा रावण हमेशा खड़ा होता है, तो वही वो खड़े हैं। महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल को लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिला। बिल के पक्ष में 298 जबकि विरोध में 230 वोट पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कल का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, एक ऐसा काला अध्याय बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा। अगर कल का दिन में यह प्रयास हो जाता तो ये देश फिर बच नहीं पाता। आप तो ऑलरेडी पास कर चुके हैं, 543 सीट्स में कर दीजिए ना अगर आपको करना है। मैंने पहले भी बोला था कि कल कि 50% करिए, जब आधी आबादी है आप 50% कर लीजिए। अगर आपकी मंशा है ही नहीं 33% में देने की, आप 50% की बात करिएगा नहीं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी, मंशा किसकी क्या है, हमारे सिर्फ झारखंड नहीं, हमारे देश के हर एक राज्यों को पता है कि अंदर में मंशा क्या रखी गई। महिला आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। बिल पास नहीं होने के बाद बीजेपी सड़क पर उतर आई है और विपक्ष पर हमलावर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद देश भर में सियासी संग्राम मचा हुआ है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्ष का पुतला दहन किया, राहुल गांधी के आवास के बाहर जाकर दिल्ली में महिला सांसदों ने बीजेपी के प्रदर्शन किया है, और दूसरी तरफ रोशनी खलको जो कि रांची की मेयर हैं, उन्होंने तो विपक्ष के इस करतूत को रावण का उदाहरण देते हुए बताया। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक बताएं। बिल्कुल आयुष, देखिए, जिस बिल का इंतजार था, महिला आरक्षण बिल का, और देखिए इसे लेकर बीजेपी जो है, खास करके एनडीए खेमा जो है उत्साहित था। पहले से कई कार्यक्रम महिला वंदन विधेयक को लेकर के चल रहे थे, बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार हो रहा था। लेकिन जब ऐन वक्त जब संसद में चर्चा हुई, चर्चा के बाद जब वोटिंग हुई, तो जो 2/3 बहुमत है वो नहीं मिल पाता है। और ऐसे में जो सत्ता पक्ष है, जो केंद्र से जो एनडीए है, वो विपक्ष पर हावी होता हुआ दिखा। बीजेपी के जो सांसद हैं, चूंकि कल जब चर्चा हो रही थी, 21 घंटे की कुल चर्चा हुई थी, जिसमें 50 से अधिक महिला सांसदों ने भी हिस्सा लिया था। और देखिए, एक तरफ इसकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ जब समर्थन नहीं मिला तो राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश फूटा और महिला सांसदों ने संसद के बाहर ही प्रदर्शन करने का कार्य किया था। और आज जो है पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी के आवास के समक्ष पुतला फूंकने का कार्य किया। और ये सभी प्रदेशों में चलेगा। सभी प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी है, खास करके महिला मोर्चा के द्वारा ये आक्रोश देखने को मिलेगा।
महिला आरक्षण बिल को लेकर के कि महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार मिलेगा। महिलाएं विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पर उनकी उपस्थिति होगी, घर की दहलीज महिलाएं पार करेंगी और वहां पर होंगी। देखिए, शिक्षाविद से लेकर के कानूनविद हो, कई महिलाएं जो है इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, सब उत्साहित भी दिख रही थी। लेकिन जब ये बिल पास नहीं हो उसके बाद देखिए आक्रोश किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड की राजधानी रांची की बात की जाए तो रांची की महापौर जो है रोशनी खलको, उन्होंने तो रावण से ही कांग्रेस की तुलना जो है वो रावण से कर दी और कहा कि भारतीय संस्कृति में जो देवी देवता हैं उनका महत्व होता है और पहले देवियां ही पूजी जाती हैं, लेकिन इसका भी मान नहीं रखा गया। भारतीय संस्कृति में जो परंपरा रही है कम से कम उन्हें महत्व देना चाहिए था। हालांकि अब विपक्ष के तरफ से ये कई बार कहा जा रहा है कि हम महिला आरक्षण के अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन परिसीमन के अगेंस्ट में थे। बिना जातीय जनगणना के जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बिना यह कराए ये महिला आरक्षण बिल को हम समर्थन नहीं देना चाह रहे थे। देखिए, तमाम हुआ आरोप प्रत्यारोप के बीच आयुष आज प्रधानमंत्री का भी राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, तो संभवतः यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। फिलहाल देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन अब अगर हम बात कर लें क्या इसका प्रभाव आने वाले चुनावों में भी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में वोटिंग अब से कुछ ही दिनों में होने वाली है, क्या इसका फर्क वहां पड़ता नजर आ सकता है? विपक्ष के द्वारा जो बिल गिराया गया है उसका असर चुनाव में दिखेगा क्या रुचि? आयुष, सही कहा आपने, चूंकि अब एनडीए को एक और मुद्दा मिल गया है कि महिलाओं का समर्थन, महिला विरोधी ये विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, सपा की बात कर ले या टीएमसी की ही बात कर ले, चूंकि बंगाल में चुनाव है, अब बंगाल में वोटिंग होने हैं और ऐसे में वहां पर ये एक मैसेज काफी है एनडीए के लिए। एनडीए यह मैसेज देने का पूरा प्रयास करेगी कि महिला विरोधी ये सभी लोग हैं और महिलाओं का समर्थन नहीं करते, नहीं चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आगे आएं, महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन जहां पर इन्हें वास्तव में समर्थन देने की बात होती है वहां पर ये समर्थन नहीं देते हैं। तो ऐसे में ये एक्सपोज करने का बीजेपी जो है वो पूरा प्रयास करेगी, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपी हो, जदयू हो, वो सभी पार्टियां जो है जो एनडीए में शामिल दल हैं वो सभी हावी दिख रही हैं और इसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है। आयुष, बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल के लोकसभा से गिरने के बाद देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक के बाद एक पोस्टर विपक्ष को लेकर जारी किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी हमने देखा कि राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और इतने में विपक्ष भी शांत रही है। आज चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।